शुभ संध्या छात्रों। देवभाषा @बोकारो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग वर्ग दशम द्वितीय पाठ नास्ति त्याग समम सुखम पाठ को पढ़ेंगे। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि भगवान बोधिसत्व महादानी राजा थे और धीरे धीरे उनके दानशाला में याचकों की संख्या घटने लगी। इससे राजा चिंतित हो गए और उन्होंने सोचा कि निश्चय ही वैसे दानवीर सौभाग्यशाली होते हैं जिनसे याचक उनके शरीर के अंगों को भी मांग लेते हैं। तत्पश्चात राजा के पास एक याचक आया और उसने राजा से कहा, हे राजन, मैं नेत्र विहीन हूं और मैं आपसे एक नेत्र का दान चाहता हूं जिससे मैं इस सौंदर्य युक्त संसार को देख सकूं। उसके उपरांत राजा के मंत्री बोलते हैं, हे भगवान, इसकी याचना उचित नहीं है, आप इसे पर्याप्त धन ही दे दें। इसके उपरांत राजा उन मंत्रियों को अपने मंत्रियों को बोलते हैं, अथ श राजा तान उवाच। इसके उपरांत वे राजा तान उवाच मीन्स उन सभी को बोले, मीन्स अपने उन मंत्रियों को बोलते हैं, राजा दास्यामि इति प्रतिज्ञाय यो अन्यथा कुरुते मनः कार्पण्य अनिश्चित मते है कहस्यात् पाप तरस्ततः। इसका अन्वय होगा, दास्यामि इति प्रतिज्ञाय यह मनः अन्यथा कुरुते कार्पण्य अनिश्चित मते है ततः पाप तरह कहस्यात्। इसका अर्थ होगा, दास्यामि मीन्स मैं दान दूंगा, इति प्रतिज्ञा ऐसी प्रतिज्ञा करके, यह जो मनः अन्यथा कुरुते जो अपना मन अन्यथा कर लेता है, मीन्स जो अपने मन को बदल लेता है, कार्पण्य अनिश्चित मते। कार्पण्य मीन्स कृपणता, मीन्स कंजूसीपन, कृपणता और अनिश्चित मति वाले उस व्यक्ति से, तथा मीन्स तो कृपणता और अनिश्चित मति वाले उस व्यक्ति से पाप तरह मीन्स अधिक पापी कहस्यात् कौन हो सकता है, अर्थात वैसा व्यक्ति सबसे बड़ा पापी होता है जो दान देने के निश्चय करने के उपरांत अपने निर्णय से बदल जाता है। राजा बोलते हैं, ना हम स्वर्गम न मोक्षम वा कामे, ना तो मैं स्वर्ग या मोक्ष की कामना करता हूं, किंतु आर्तानाम परित्रणाय, किंतु आर्ताराम परित्रणाय एवं में निश्चय, किंतु पीड़ितों की रक्षा के लिए ही में निश्चय मेरा निश्चय है, अर्थात पीड़ितों की रक्षा करना ही मेरा निश्चय है। अस्य याच्या वृथा मा अस्तु, इसकी याचना वृथा मीन्स बेकार, मा अस्तु अर्थात न होवे। इत्युक्त्वा ऐसा कहकर स राजा वह राजा वैद्योक्त विधिना वैद्य के द्वारा बताई गई विधि से नीलोत्पलम मीन्स नीले कमल के समान, यू मीन समान, नीले कमल के समान, एकम चक्षु एक नेत्र, धीरे से, अक्षतम मीन्स बिना हानि पहुंचाए, उत्पाट्य मीन्स निकाल कर, प्रत्यायाचकाय समर्पितवान प्रेम पूर्वक याचक को समर्पित कर दिया। शह अपि वह भी, तत्नेत्रम उस नेत्र को, यथास्थानम अस्थापयत उस नेत्र को उचित स्थान पर स्थापित कर लिया। ततो महिपाल उसके बाद, महिपाल मीन्स राजा, उसके बाद राजा ने द्वितीयम नेत्रमपि दूसरे नेत्र को भी सनय निष्कास्य धीरे से निकालकर तस्मै अयच्छत उसको दे दिया, मीन्स उस नेत्रहीन व्यक्ति को दे दिया। अथ विस्मितः शक्रः अचिंत्यत, इसके बाद आश्चर्यचकित
इंद्र ने सोचा, अहो धृति, अहो शत्वम, अहो शत्वहितैषिता। राजा को अब अत इसके बाद विस्मित मीन्स आश्चर्यचकित, सक्र मीन्स इंद्र ने सोचा, यानी वह नेत्रहीन जो याचक आया था वह इंद्र का ही प्रतिरूप, यानी इंद्र नेत्रहीन याचक का रूप धारण करके आए थे। अब वे नेत्रहीन याचक जो थे वे वास्तव में इंद्र थे। तो आश्चर्यचकित होकर इंद्र ने सोचा, अहो धृति, अरे इतना श्रेष्ठ धैर्य, अहो शत्वम, अरे इतने अधिक मनोबल वाला अर्थात साहस वाला, अहो शत्वम हितैषिता, अरे इतने श्रेष्ठ प्राणियों के प्रति हित की भावना वाला, अर्थात क्या अभी भी धरती पर ऐसे लोग मौजूद हैं? न अयम चीरम परिक्लेशम अनुभवितुम अर्हति। अयम मीन्स यह, चीरम मीन्स अधिक समय तक, परिक्लेशम मीन्स दुख, अनुभवितुम न अर्हति अनुभव करने के योग्य नहीं है। अतः इसलिए प्रयतिष्ये चक्षुषः अस्य पुनः प्रत्यारोपणाय इति, इसलिए मैं अस्य चक्षुषः इसके नेत्र के प्रत्यारोपणाय मीन्स स्थापित करने के लिए, नेत्र को पुनः प्रत्यारोपणाय मीन्स नेत्र को पुनः स्थापित करने के लिए, प्रत्यारोपित करने के लिए, प्रयतिष्ये मीन्स प्रयत्न करूंगा। कतिपय दिनैः व्रण विरोपणे जाते, कुछ दिनों के पश्चात, व्रण विरोपणे जाते मीन्स घाव के भर जाने पर या घाव के ठीक हो जाने पर, एक बार राजा सरोवरस्य समीपे विहरति स्म, एक बार राजा सरोवर के समीप विचरण कर रहा था अर्थात घूम रहा था। तदा तस्य पुरतः, तब उसके सामने यानी तब उस राजा के सामने, पुनः देवराज शक्रः, पुनः देवराज इंद्र, उपस्थितः भूत्वा उपस्थित होकर, तस्य त्याग वृत्तिं प्रशंसन, उनके त्याग के आचरण की प्रशंसा करते हुए बोले, शक्रः अहम अस्मि देवेन्द्रः त्वत्समीपम् उपागतः, वरं वृणीष्व राजर्षे यत् इच्छसि तत् उच्यताम्। इसका अन्वय होगा, हे राजर्षे, अहम देवेन्द्रः शक्रः त्वत्समीपम् उपागतः अस्मि, वरं वृणीष्व यत् इच्छसि तत् उच्यताम्। इसका अर्थ होगा, हे राजर्षे, हे राजर्षि, अहम मीन्स मैं, देवेंद्र मीन्स देवताओं का स्वामी, शक्र मीन्स इंद्र, मैं देवताओं का स्वामी इंद्र, त्वत्समीपम उपागतः अस्मि, तुम्हारे समीप आया हूं, वरम वृणीष्व, वर मांगो, यत इच्छसि, जो चाहते हो, तत् उच्यताम, वह बोलो। एवं उक्तेन राज्ञा नेत्रार्थं प्रार्थिते सति शक्रस्य प्रभावेन आत्मनः सत्य पुण्य बलेन च तस्य प्रथमम् एकं चक्षुः प्रतिष्ठितम् अभवत्, ततः द्वितीयमपि। एवं उक्तेन इस प्रकार उक्तेन कहे जाने पर, राजा के द्वारा नेत्रार्थम प्रार्थिते, राजा के द्वारा नेत्रार्थम प्रार्थिते, नेत्र के लिए प्रार्थना किए जाने पर, प्रार्थिते सति प्रार्थना किए जाने पर, शक्रस्य प्रभावेन इंद्र के प्रभाव से, आत्मनः सत्य पुण्य बलेन और अपने सत्य और पुण्य के बल से, तस्य प्रथमम उसकी अर्थात उस राजा की, प्रथमम पहले,
एकम चक्षुः प्रतिष्ठितम, पहले एक आंख स्थापित हो गई, अभवत ततः द्वितीयम अपि, और उसके बाद दूसरी आंख भी स्थापित हो गई। भूयः भूयः प्रीतः शक्रः वरम अयच्छत, फिर प्रसन्न होकर, प्रीता मीन्स प्रसन्न, प्रसन्न इंद्र ने वरम अयच्छत, वर दिया, मीन्स उस राजा को वर दिया, शत योजन पर्यंतम शैलानाम पारम च द्रष्टुम समर्था भवेते। सत योजन पर्यंतम मीन्स 100 योजन तक, योजन दूरी का मापक होता है, 100 योजन तक, शैलानाम पारम च मीन्स पर्वतों के उस पार भी, द्रष्टुम समर्था भवा देखने में तुम समर्थ हो। इति उक्त्वा ऐसा कहकर, शक्र तत्रैव अंतर्हितः अभवत्, ऐसा कहकर शक्र मीन्स इंद्र, तत्रैव वही, अंतर्हितः अभवत् मीन्स अंतर ध्यान हो गए या वे विलुप्त हो गए। अतः सत्यमेव उक्तम, इसलिए सत्य ही कहा गया है। धनस्य निःसार लघो ससारो यत दीयते लोकहितोन्मुखेन निधानताम याति हि दीयमानम अदीयमानम निधनैक निष्ठम। इसका अन्वय होगा, निःसार लघो धनस्य ससार यत लोकहित उन्मुखेन दीयते दीयमानम धनम निधानताम हि याति अदीयमानम धनम निधन एक निष्ठम भवति। इसका मीनिंग होगा, निस्सार लघो मीन्स निस्सार, और लघो मीन्स होता है सार विहीन, और लघो मीन्स तुच्छ, धनस्य धन का, सार विहीन और तुच्छ धन का वही सार है कि, ससारो वही सार है कि, लोक हितोन्मुखेन दीयते वह संसार के कल्याण के लिए दिया जाता है। अर्थात धन का महत्व यही है कि वह संसार के कल्याण के लिए दिया जाता है, अर्थात खर्च किया जाता है। दीयमानम ही निधानताम याति, अर्थात दिया जाने वाला धन यानी लोक कल्याण में खर्च किया जाने वाला धन, निधानताम याति मीन्स संपन्नता को प्राप्त कर लेता है या समृद्धि को प्राप्त कर लेता है। और अदीयमानम मीन्स नहीं दिया जाने वाला धन, मीन्स संसार की भलाई के लिए नहीं दिया जाने वाला धन, निधनैक निष्ठम मीन्स निश्चित रूप से ही नष्ट हो जाता है, अर्थात उस धन का नाश हो जाता है। इसके उपरांत यहाँ पाठ में जितने भी संधि विच्छेद आए हुए हैं वे यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप इनको देख लीजिए। ये ऊपर में संधि युक्त पद हैं और नीचे ये संधि विच्छेद किए हुए हैं। आप इन्हें अच्छी तरह से देख और समझ लीजिएगा। आशा करता हूँ कि यह ज्ञानवर्धक वीडियो आप सभी को अवश्य ही पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सभी नास्ति त्याग समम सुखम के प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे। आप सभी प्रसन्न रहें और नियमित रूप से विद्यार्जन करते रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।